वेलकम टू मुंबई। इस समय हम साउथ मुंबई में हैं। यहाँ पर लोग लोकल में ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं। मुंबई के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये शहर 24 घंटे चलता है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आपको मिडनाइट तक फूड मिलता है। साउथ मुंबई नॉनवेज फूड जर्नी एपिसोड 1 में हमने एक्सप्लोर किया मटन बिरयानी एट बायकला, पॉम्फ्रेट फिश एट लोअर परेल, लेप फिश एट फोर्ट, चिकन दम बिरयानी एट मेरीन लाइंस। हेलो फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। मुंबई नॉनवेज फूड जर्नी की शुरुआत मैं कर रहा हूं मटन बिरयानी से। इस समय मैं आया हूं पर्शियन दरबार रेस्टोरेंट बायकला ईस्ट में। स्टेशन के सामने ये रेस्टोरेंट है। शुरुआत मैं यहां से कर रहा हूं। आगे चल के मैं एक्सप्लोर करूंगा यहां की सी फूड डिशेज भी। इनफैक्ट मेरी प्रेफरेंस केवल फिश रहेगी। फिश के अलावा मैं कुछ नहीं खाना चाहता, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉनवेज वैसे ही मैं बहुत कम खाता हूँ। बट एनीवेज, फिलहाल मैं इंतजार कर रहा हूँ मटन बिरयानी का। फुल कोर्स मील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने अनियन भी मंगा लिया। इन्होंने सर्व कैसे किया है कि मटन बिरयानी दी है ऐसा पूरा भरकर, साथ में रायता दिया। मुझे बताया गया है कि मटन बिरयानी दम बेस्ड बिरयानी है। मेरा एक्सपीरियंस बड़ा लिमिटेड है, लेकिन मैंने समझा कि ये क्या होता है, तो मुझे बताया कि मसाला और मटन को मिक्स करके एक बड़े कढ़ाई में रखा जाता है। उसके ऊपर राइस डाला जाता है। उसके बाद उसको दम लगा दिया जाता है, मतलब पूरा पका लेने के बाद 3-4 घंटे छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उसके जो मसाले के फ्लेवर है पूरी तरह से राइस में भी चले जाएं और मटन के भी अंदर चले जाएं। अब इस तरह का दम बिरयानी मैंने वेज में तो खाई है, लेकिन नॉन वेज में मटन साइड पे खाई है। ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं खाई, लेकिन काफ़ी समय हो चुका है। मेरे को याद भी नहीं 3 साल 5 साल कितना समय हो चुका है। बट ये मैं खाने वाला हूँ। ऊपर मेरे को थोड़ा भुने हुए प्याज दिखाई दे रहे हैं। वो आमतौर पर मैंने देखा कि बिरयानी में ऊपर थोड़ा डालते हैं, उसको खूबसूरत लुक देने के लिए। राइस की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है। मुझे लगता है कि बिरयानी चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, लेकिन अगर राइस अच्छा ना हो और केवल आप अंदर के जो वेजिटेबल्स हैं या नॉनवेज डिश है उसको कितना भी अच्छा बना लो, वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो यहाँ पर जो मैंने राइस खाया मेरे को काफ़ी बेहतरीन लगा, गुड क्वालिटी राइस। दूसरी बात है, जो मैं मसाले की बात कर रहा था उसके फ्लेवर इन्होंने बताया कि दम बिरयानी में अंदर आते हैं, तो मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने 2-3 बाइट्स लिए हैं राइस की, तो आई एम फाइंडिंग दैट गुड। मतलब मेरे को खाते समय लग रहा है कि मसाला राइस में अच्छे से फ्लेवर दे रहा है। मटन पीस की बाइट ले ली जाए। काफ़ी सॉफ्ट है, इनफैक्ट मज़ा आ रहा है खाने में। मैं ये मटन खाते हुए सोच रहा हूँ कि बिरयानी के अंदर जब हम मटन खाते हैं जो 3 से 4 घंटे का दम लगा होता है जिस पे, अगर यही दम लगाकर चिकन प्रोसीजर में बिरयानी बनाई जाए तो ज़्यादा सॉफ्ट क्या होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, बेसिस माई वॉट एवर लिटिल एक्सपीरियंस आई हैव गॉट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा सॉफ्ट मटन रहता है। ऐसा मैंने जो 2-4 बार एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से। तो अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर यही काम अगर तंदूर में खाया जाए, तंदूरी चिकन खाया जाए, पैरेलली तंदूर के अंदर मटन लगा के खाया जाए तो वहाँ शायद इक्वेशन रिवर्स रहेगी। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर चिकन ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा, मटन खाने में च्यूइंग एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने जो अभी 1-2 बाइट ली, इनफैक्ट 3-4 बाइट ले ली हैं मटन की, तो च्यूइंग एफर्ट मेरे को काफ़ी कम करना पड़ रहा है। मे बी पीस बेहतर है, आगे चल कर रोड पीसेस लूँगा तो मैं आपसे ऑब्जर्वेशन अपनी शेयर करता हूँ कि च्यूइंग एफर्ट कितना करना पड़ रहा है मटन को खाने में। मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैंने काफ़ी सारा राइस भी खा लिया, एक पीस पूरा मटन पीस का भी खा लिया, लेकिन मैंने अभी तक रायते का इस्तेमाल नहीं किया। इनफैक्ट मैं भूल गया था कि रायता यहाँ पे पड़ा हुआ है। इससे ये भी कह सकते हैं
कि ये बिना रायते के ही मैंने खा लिया, इसका मतलब मुझे उसकी महसूस नहीं हुई ज़रूरत। तो ऑब्वियस है अगर रायता डाल के खाएंगे तो मज़ा दुगना होएगा या बढ़ेगा, एनहांस होगा टेस्ट। दैट इज़ वन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो मुझे महसूस हो रही है, इसके अंदर इलायची का फ्लेवर भी आ रहा है। थर्ड चीज़, मेरे को ये खाते खाते थोड़ा मैं रिमेंबर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे घर में जब वेज बिरयानी बनती है, क्योंकि हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता, तो उसके अंदर दम लगाते समय हमारे घर में भी ऐसा करते हैं, कभी कभी 3-4 घंटे के लिए आटे का लेप लगा देते हैं उसके बाहर, उसको फ्लेवर देने के लिए। तो उस समय ऊपर दही डालते हैं, कभी कभी मलाई भी डालते हैं। ये मुझे नहीं पता कि यहाँ पर दही मलाई डालते हैं नहीं डालते, बट ऐसा करने का ऑब्जेक्टिव जब हम घर पे करते हैं तो ये होता है कि उससे चावल सॉफ्ट हो जाए, अंदर जो भी सब्जियां डाली हैं वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ी खटास भी आती है दही की, हल्का हल्का ना ये बिरयानी में मेरे को खटास ही महसूस हो रही है। मतलब ये इतनी हल्की है कि वो कह भी सकते हैं खटास है या नहीं भी है, बट कुल मिला के एक माइल्ड सा फ्लेवर आ रहा है जो मज़ा दे रहा है टेस्ट को। हो सकता है ये दही वाला प्रोसीजर भी ये लोग करते हों। अब क्योंकि मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मेरा गेस है, बट मुझे लगता है करते होंगे। रायता भी मज़ेदार है। इसके अंदर काट के इन्होंने थोड़ा थोड़ा खीरे के पीसेस डाले, थोड़ा भुना हुआ जीरा भी डाला फ्लेवर के लिए, और थोड़े थोड़े मेरे को टमाटर के पीसेस दिख रहे हैं। नमक काफ़ी लेस लेवल पे, क्योंकि नमक तो वैसे भी ऑब्वियसली हर आदमी अपने टेस्ट के हिसाब से डालता है। रायता भी मज़ेदार है और कॉम्बिनेशन के साथ बिरयानी मैं इंजॉय कर रहा हूँ। मैं खाते खाते सोच रहा था कि अच्छी बिरयानी के लिए ऑब्वियसली कहने को तो 3-4 चीज़ें ही होती हैं, लेकिन वो 3-4 चीज़ों में ना कहीं पे भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो बिरयानी ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल राइस की क्वालिटी, आप जो मसाले यूज़ कर रहे हो उनकी क्वालिटी, और मसालों के अंदर भी आप कभी इतना ज़्यादा कम मसाले डाल दो कि आदमी को फिगर आउट ही नहीं हो सके कि मसाला है, क्योंकि आपको ये भी इंपॉर्टेंट है कि मटन की फ्लैश तक अंदर तक मसाला पहुँचाना है थ्रू सम गुड मैरिनेशन प्रोसेस। तो सब चीज़ों का एक अच्छा बैलेंस आउट होना ज़रूरी है। तो अभी तक जितना मैंने खाया मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अभी एक पीस तो मैंने पहले मटन का ले लिया था, एक मैंने अभी डाला, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक पीस और है। तो यहाँ पर एक प्लेट के अंदर आई थिंक 3 या 4 पीस हैं, बट 3 तो मेरे को दिखाई दे रहे हैं। साथ में मेरे को ये आलू का भी बड़ा सा पीस अंदर दिखा, तो शायद आलू का एक आध पीस यहाँ पर भी होगा। ये भी अच्छा स्टाइल है कि बिरयानी के अंदर 1 या 2 आलू के पीसेस डालो टू गिव वेराइटी टू द फूड। पर्शियन दरबार रेस्टोरेंट के इस टाइम मैं 4th फ्लोर में हूँ। जब भी मैं आया तो 1st और 2nd फ्लोर में काफ़ी लोग बैठे थे, 3rd में भी कुछ लोग थे, 4th फ्लोर में आया तो यहाँ मैंने देखा कोई भी नहीं था। तो मुझे लगा ऑडियो भी क्लियर आएगा और वीडियो भी बना सकूँगा मैं बिरयानी खाते खाते। तो आज के दिन के लिए इतना ही। अभी मैं इसको फिनिश करके अपने होटल जाके आराम करूँगा। आज का दिन थोड़ा सा टायरिंग रहा, हालांकि नॉनवेज साइड में तो मैंने एक ही डिश एक्सप्लोर करी, बट थोड़ा घूमते रहे मुंबई के अंदर। कल मैं जाऊँगा सी फूड खाने, जैसे मैंने बताया फ़िश। मेरे पास 3-4 रेस्टोरेंट शॉर्टलिस्टेड है, तो देखते हैं मैं लंच में करता हूँ या डिनर में करता हूँ, वो मैंने डिसाइड नहीं किया, बट आई विल हैव फिश टुमारो। इस समय मैं जय हिंद रेस्टोरेंट लोअर परेल में आया हूँ सी फूड में फ़िश खाने के लिए। कमला मिल्स के सामने ये रेस्टोरेंट है। 20-25 मिनट लगेंगे फ़िश आने में। मैंने अपने लिए पॉम्फ्रेट ऑर्डर करी है। मैंने इनसे नींबू पानी मांगा पीने के लिए, तो इन्होंने बोला कि आप सोल कड़ी ट्राई करना चाहते हो, इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने रिक्वेस्ट करी मेरे को किचन में आप दिखा दीजिए कैसे बनता है, तो ऑब्वियसली मेरे को सीखने को मिलेगा। जितना मैंने समझा उसके हिसाब से 4-5 चीज़ें डलती हैं इसके अंदर, जैसे कि क्रश किया हुआ नारियल, काली मिर्च, ग्रीन चिली, थोड़ा सा डालते हैं लहसुन, थोड़ा पानी ऐड करते हैं और उसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड हो जाने के बाद इसमें जीरा भी ऐड किया होता है। ग्राइंड हो जाने के बाद उसमें वो जब एक कपड़ा लेते हैं उसके अंदर सारे थिक मिक्सचर को डाल देते हैं और उसको निकाल कर उसमें से मिल्क निकाल लेते हैं। मिल्क निकलने के बाद उसमें डलता है थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्का सा शुगर डालते हैं कि हल्की से उसमें मिठास आ जाए। मेन चीज़ इसमें डलती है कोकम। ये कोकम मैंने टेस्ट करके देखा, ये थोड़ा खट्टा होता है, रेड कलर का। जितना मुझे समझ में आया इनसे बात करके कि जो सी से जुड़े हुए स्टेट्स हैं वहाँ पर इसके ट्रीज़ होते हैं, पेड़ होते हैं, वहाँ से कोकम तोड़ी जाती है।
तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए कोकम मंगवाई है, आती होगी। तो कोकम को डायरेक्टली नहीं डालते, वो क्या करते हैं कि पानी में डाल के उसको भिगो के रखते हैं और उसका पानी इसमें ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस चीज़ का कलर हल्का सा लाइट रेड टाइप शेड के अंदर आ जाता है। ये आ गया दिखाने के लिए। ये है कोकम, जिसको पानी में डाल के इसका कलर निकालते हैं। मैं एक थोड़ा बाइट दोबारा लेता हूँ, मेरे को मस्त टेस्ट लग रहा है इसका। खट्टी खटास है इसके अंदर। ये सारा प्रोसेस करके सोल कड़ी तैयार हो जाती है। उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। आमतौर पे ये डाइजेशन के लिए पी जाती है। खाना अगर आपने हैवी खा लिया या वैसे भी फूड खाया, ऊपर से 1 ग्लास इसको पियो, आपको डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा 1 ग्लास पहले भी पी लेंगे, 1 ग्लास बाद में भी पी लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, 20-25 मिनट खाना खाने में, मतलब फिश आने में है। तो आई थॉट मैं आपसे शेयर करूं, अगर आपको नहीं पता तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। अब मैं आपको इसकी थोड़ा बताता हूं टेस्ट के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है। अगर मैंने बिहाइंड द सीन्स नहीं देखा होता तो मैं मैक्सिमम इतना जज कर पाता, टू बी ऑनेस्ट, कि इसके अंदर नारियल को क्रश करके डाला है। ये मेरे को नहीं समझ में आता कि कोकम है, क्योंकि कोकम तो मैंने यहाँ आने के बाद ही जाना। बट खटास हल्की हल्की दही जैसी आ रही है। हालांकि दही राइट एग्जाम्पल नहीं है इसके लिए, क्योंकि मुझे पता लग चुका है क्या है, लेकिन हल्की हल्की दही में जो खटास होती है वैसे फील आ रही है। मस्त है। इनफैक्ट वो जो ऊपर धनिया डाला उसका तो मज़ा आ ही रहा है पीने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 2 या 3 ग्लास भी पी सकते हैं इसके। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 ग्लास में रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो ये पीने में बड़ा मज़ेदार है। तीन चार तरह से पॉम्फ्रेट को खा सकते हैं, तंदूर करके, स्टीम करके, डीप फ्राई करके, शैलो फ्राई करके तवे के ऊपर। लेकिन मैंने तंदूर करके मंगाई है। देखने में फर्स्ट जो अपीयरेंस है ऑब्वियसली बड़ा अमेजिंग है। और थोड़ा इन्होंने लग रहा है बटर लगाया और ऊपर धनिया से गार्निश किया। बाहर मेरे को थोड़ा सा वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। तो आप मुझे ना इसको कट करके सर्व कर दीजिए। अच्छा, ये साथ में मैंने नीर डोसा लिया है। इन्होंने बोला कि वैसे तो लोग इसको स्नैक्स में खाते हैं, लेकिन आप मील के तौर पे खाना चाहते हो तो नीर डोसा मंगा लो। ये नीर डोसा क्या चीज़ है, जैसे आटा कह सकते हैं चावल का। चावल को पानी में भिगो के रखते हैं कुछ समय तक, 1 या 2 घंटे के लिए। उसके बाद उसको ग्राइंड करके पतला सा आटा बनाते हैं जो कि गीला होता है। उसमें पानी ज़्यादा डालते हैं जिससे एकदम थिन हो जाए। कम से कम ऑयल के साथ ये नीर डोसा बनता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पिसे हुए चावल का आटा कम ऑयल के साथ ये नीर डोसा है। अब इन्होंने मेरे को बोला वैसे नीर डोसा का जो राइट कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे पॉपुलर है वो है पुली मुंची के साथ। ये पुली मुंची मेरे को 2-3 बार बोलना पड़ा इसका नाम को याद करने के लिए। ये कह रहे हैं साउथ इंडियन डिश है जो खट्टी भी होती है और तीखी भी होती है, क्योंकि पुली का मतलब हो गया खट्टा और मुंची का मतलब हो गया तीखा। ये फ़िश ग्रेवी से बनती है, तो 2-4 मिनट में वो भी आ जाएगी। तो ये बोल रहे हैं कि इसको आप पुली मुंची के साथ एंजॉय करो और फिश को आप एज अ स्नैक खा लो तो आप ज़्यादा एंजॉय करोगे। और जो पुली मुंची है इन्होंने मेरे को बोला वो प्रॉन्स में बनाया है, जबकि वो पॉम्फ्रेट और डिफरेंट फिश आइटम्स के साथ या चिकन के साथ भी बन सकती है। पहले मैं ये नीर डोसा अलग से टेस्ट कर लेता हूँ। बहुत लाइट है, मतलब इतना लाइट है कि इडली से भी ज़्यादा लाइट है। मतलब इडली को अगर मैं बेंचमार्क लूँ, फर्स्ट बाइट लेने के बाद मेरे को जो सबसे पहला रिएक्शन है इस फिश के ऊपर मेरा, वो है फ्रेश है। मैंने सुना मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैंने सुना, नेट पे पढ़ा कि फ़िश खाने में सबसे जो प्राइमरी क्राइटेरिया होता है डिफ़ाइन करने के लिए अच्छी है ये कम अच्छी है टाइप्स, वो होता है उसकी फ्रेशनेस। अगर आपको स्मेल आती है तो इसका मतलब फ्रेश नहीं है। खाने से फील हो जाता है कि चीज़ कितनी फ्रेश है। तो मेरे को लगता है पहली चीज़ मेरे को फ्रेश लग रही है। बाकी मैं 3-4 बाइट और लेता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ जितना मुझे समझ में आएगा फ़िश के बारे में। दूसरी बात, ये जो मसाले हैं ना ये अच्छे से मैरिनेट हुए हैं, तो मे बी वो एक रीज़न है कि इन्होंने मेरे को पहले ही बता दिया कि 20 से 25 मिनट लगेंगे फ़िश को आने में। तो शायद वो मैरिनेशन का इनका प्रोसेस होगा। ये भी हो सकता है मैरिनेशन पहले से कर रखी हो, तंदूर का प्रोसेस हो 20 से 25 मिनट का। बट एनीवेज दैट्स माय गेस। अगली चीज़ है कि मसालों में मेरे को ऐसा लग रहा है कि नींबू का फ्लेवर आ रहा है, हल्का हल्का खटास। इनफैक्ट बाइट के अंदर नींबू आ रहा है फ़िश की बाइट में। अगली चीज़ है कि ये कह सकते हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट
इसके अंदर है। मैंने अमृतसर में फ़िश खाई थी, वहाँ मेरे को बेसन का फ्लेवर आया था क्योंकि वो अमृतसरी मच्छी थी। यहाँ पर बेसन नहीं है, तो ये हो सकता है अमृतसर मच्छी बनाने में ही बेसन होता हो, इस तरह का फ़िश बनाने में बेसन ना होता हो। आई विल हैव टू लर्न एंड फाइंड दैट आउट, बट मैं इंजॉय कर रहा हूँ। इसके अंदर बोन तो है लेकिन काफ़ी कम है, बट फिर भी मुझे लगता है कि मेरे को चॉइस पूछी थी उन्होंने कि आप बोनलेस लेना चाहते हो या विद बोन लेना चाहते हो, तो मेरे को लगा कि विद बोन लेने में मीट ज़्यादा होगा, तो उस थॉट के साथ मैंने विद बोन मंगा लिया। बट मुझे लग रहा है मैं विदाउट बोन लेता तो शायद मैं ज़्यादा इंजॉय करता, क्योंकि मेरे को एक तो फ़िश खाने की आदत नहीं है, तो अगर कोई चीज़ की आदत नहीं है तो ऑब्वियसली बेटर होता है ना बेबी स्टेप्स, धीरे धीरे चलो, पहले विदाउट बोन खाओ 5-6 बार, उसके बाद विद बोन पे आओ, सो दैट आपको पता लग जाता है कि बोन को कैसे, मीट को अलग किया जाता है बोन से। बट एनीवेज ये तो क्या खाने से लर्निंग होती है। पॉम्फ्रेट को वैसे एज ए फुल मील खाना है तो ग्रेवी के साथ खाना चाहिए, इस तरह से खाना तो स्नैक के साथ ही बेहतर है। आई थिंक वही रीज़न है उन्होंने मेरे को वो पुली मुंची बोला कि आप साथ में खाना, कि आपका पूरा लंच हो जाएगा। मेरे को भी लगा कि आइडिया अच्छा है। ये पुली मुंची आ गया है, मुझे बताया गया ये प्रॉन्स के अंदर है। प्रॉन्स का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक कभी नहीं खाए, और ये पुली मुंची का भी पहला एक्सपीरियंस है। जो मैंने समझा ये तो आपको बताया मैंने कैसे बना। पहले मैं ये पुली मुंची ग्रेवी को टेस्ट कर लेता हूँ, मेरे को इसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता तो बाहर से दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ये प्रॉन्स को सेपरेटली टेस्ट करूँगा। इंटरेस्टिंग है, इनफैक्ट सही है। मुझे भी समझ में आया कि नीर डोसा का इसके साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि नीर डोसा मैंने जब फिश के साथ लिया तो मैंने उतना एंजॉय नहीं किया, लेकिन इसको मैं इसके साथ एंजॉय करूंगा ऐसा मुझे लग रहा है। जैसा मुझे बताया गया कि खट्टा और तीखा होगा, खट्टा उतना नहीं है कि खाते समय बहुत ज़्यादा खट्टा महसूस हो, ना ही तीखा उतना ज़्यादा है, बट ये है कि डिसेंट लेवल पे खट्टा और तीखा है। मज़ा आ रहा है। प्रॉन्स फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है मुझे, पहली बार खाकर की चीज़ क्या है। एक तो जूसी फीलिंग आ रही है प्रॉन्स के अंदर, दूसरी बात जैसे फ़िश के अंदर च्यूइंग एफर्ट अगर कम है तो चिकन में उससे ज़्यादा होता है, तो प्रॉन्स में ये कह सकते हैं फ़िश और चिकन के बीच का च्यूइंग एफर्ट है। बाकी अगर आप प्रॉन्स खाते हैं तो आप भी बताइएगा कि इसके अंदर किस तरह के फ्लेवर हैं, कैसे जज किया जाता है कि दिस इज़ गुड क्वालिटी। बट जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसके बेसिस में आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ये मज़ेदार लग रहा है। इस रेस्टोरेंट का रेफरेंस मुझे मेरे क्लोज फ्रेंड ने दिया था, उसका ऑफिस यहीं पे लोअर परेल में पास में है। इनफैक्ट वो लोग यहाँ पर लंच करने आते रहते हैं बीच बीच में। मेरे को दो चीज़ें अपार्ट फ्रॉम द फूड, दो चीज़ें और बड़ा नोटिस में आ रही हैं। एक तो ये सर्व करने में नीचे जो बनाना लीफ किया इन्होंने पुली मुंची के अंदर भी और फिश के अंदर भी, तो ये साउथ इंडियन टच दे रहा है खाना खाते समय। दूसरी बात, मैंने इनके किचन में जब गया तो इन्होंने मेरे को वो कैप दी पहनने के लिए, तो मुझे उससे अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ कि सामने से ही वो हाइजीन को लेकर ध्यान रख लें। मैंने नोटिस किया जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कैप पहनी हुई है सब ने। तो ये सबसे क्या लगता है कि थोड़ा अच्छा लगता है कि पीपल आर केयरफुल ऑन फूड, एटलीस्ट साफ़ सफाई को लेकर ध्यान देते हैं। अब मैं यहाँ पर हूँ कुछ दिन और, कोशिश करूँगा कि फ़िश मैं कम से कम 2 या 3 जगह और खाऊँ। अब पॉम्फ्रेट तो मैंने एक्सपीरियंस कर ली, हालांकि एक्सपेंसिव फ़िश है ये। अब फ़िश को लेके जो मेरी लिमिटेड थोड़ी बहुत नॉलेज है, मुझे लगता है यहाँ पर बॉम्बिल करके फ़िश चलती है जिसको बॉम्बे डक बोलते हैं, जो प्राइस में कम होती है और यहाँ पर बहुत लोग खाते हैं। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल मैं फाइंड आउट करूँगा अच्छी बॉम्बिल डक मतलब बॉम्बे डक कहाँ मिलती है जिसको बॉम्बिल बोलते हैं। फिर और जो फ़िश की वेराइटीज़ हैं कम से कम 2 या 3 मैं कोशिश करूँगा कवर कर सकूँ, खुद भी खाऊँ और आपको बताऊँ क्या अवेलेबल है। मेरे को खाने की प्रिपरेशन अच्छी लगी तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करके अंदर आ गया। मैंने कहा लेट मी मीट पीपल बिहाइंड द शो। तो ये शेफ़ है, मैनेजर है यहाँ के। तो भाई लोग थैंक्स, आप बहुत बढ़िया खाना बनाते हो। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक्स। अरे कमाल है, थैंक यू।
मैं इस समय हरीश लंच होम पे फोर्ट एरिया में फायर ब्रिगेड के सामने लंच में फ़िश खाने आया तो मैं यहाँ पे था बॉम्बिल फ़िश खाने के लिए, जिसको बॉम्बे डक भी बोलते हैं। यहाँ मैं स्टाफ से बात कर रहा था कि आपकी और कौन सी फ़िश पॉपुलर है, क्योंकि फ़िश की कुछ वेराइटीज़ मैंने यहाँ पर मेन्यू में देखी। तो इन्होंने बताया यहाँ पर लोग लेप खाने आते हैं काफ़ी दूर दूर से। तो मैंने बोला मैं भी काफ़ी दूर से आया हूँ। तो कहते हैं आप लेप ट्राई करो, बिकॉज बॉम्बिल तो आप कहीं और भी खा सकते हो। तो मैंने कहा ये भी सही है। तो अब मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे विद स्किन और विदाउट स्किन एक बार दोनों दिखा दो कैसे दिखती है। तो किचन में वो लेने के लिए गए हैं। अच्छा आगे, ग्रेट। तो ये थैंक यू। अब ये ना दोनों तरह की फ़िश ले आए हैं, विद स्किन और विदाउट स्किन। इसकी स्पेलिंग तो है LEPO, सही कह रहा हूँ मैं? हाँ, LEPO, लेकिन इसको प्रोनाउंस लेप फिश करके करते हैं और कोस्टल रीजन में लोग इस फिश को खाते हैं। अब ये फिश है विदाउट स्किन और ये फिश है विद स्किन। तो मैं आपको क्लोजअप पे दिखा देता हूँ। तो ये ले जाएंगे और उसके बाद इसको डीप फ्राई करके लेकर आएंगे फिश ग्रेवी के साथ। साथ में मैंने इनको पहले बोला मेरे को आप नील डोसा देना, जो कि चावल के आटे से बनता है। मुझे बताया गया इस फिश को डीप फ्राई, शैलो फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन इसको तंदूर नहीं कर सकते क्योंकि फ़िश बहुत सॉफ्ट है। वैसे तो ग्रेवी में भी खा सकते हैं डालकर, लेकिन ग्रेवी में चांस है कि फ़िश ब्रेक हो जाएगा, इसके लिए ये लोग ग्रेवी में सर्व नहीं करते। दैट्स इट। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो डीप फ्राई फ़िश के लिए। तो आप ये ले जाइए। थैंक यू। अच्छा, ये है नीर डोसा, जो कि चावल के आटे से बनता है। हाँ, मैंने इनसे पूछा भाई एक प्लेट में कितना फ़िश आता है, तो बोल रहे हैं कि 3 आता है। तो मैंने 3 साइज़ के हिसाब से सोचा मेरे को ठीक रहेगा, 3 ले लिया। तो ये है फ़िश करी, साथ में ये थोड़ा सा सैलेड। पहले मैं फ़िश करी टेस्ट कर लेता हूँ, जानने के लिए कि ये चीज़ क्या है। नारियल बेस्ड चटनी है, खटास के लिए में भी इमली है इसके अंदर, बाकी जीरा, धनिया, इस तरह की चीज़ें मिक्स हुई पड़ी हैं। अदरक स्ट्रॉन्ग है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि इसके अंदर नारियल का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है और अदरक का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है। अब मुझे लगता है कि फ़िश का जो स्टॉक वाटर है वो इस ग्रेवी के अंदर इस्तेमाल करते होंगे, जो फ़िश की ग्रेवी है। मज़ेदार है, तो आई थिंक इसका मज़ा इस के साथ आना चाहिए। अब मैं फ़िश को टेस्ट करता हूँ। अब मुझे बताया गया है कि इसके अंदर सेंटर में एक बोन रहती है, तो बोन्स काफ़ी कम होती हैं, तो आप इजीली इसको खा लोगे। नींबू मैं बाद में डालूंगा, पहले बिना नींबू के इसके टेस्ट देखा जाए। काफ़ी सॉफ्ट है। इस मोमेंट तो मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे को थोड़ा सा और खाना पड़ेगा और फिर कोशिश करता हूँ समझने की इसका टेस्ट मुझे कैसा आ रहा है। ये डीप फ्राई करते हैं स्किन को निकालकर। मैंने फ़िश करी को साथ में यूज़ नहीं कर रहा। उसका रीज़न है कि अगर मैंने फ़िश करी के साथ ये ले लिया तो मैं समझ नहीं पाऊँगा इसके टेस्ट को। तो पहला फ़िश तो मैं केवल फ़िश करी के बिना नींबू के खा के देखना चाहता हूँ। इसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि फ़िश के अंदर ये सेंटर की बोन है, बाकी छोटा छोटा बोन साइड में है। मैंने इजीली खा लिया। अब मैं आई थिंक आपको 2-3 बातें बता सकता हूँ जो मैंने इस फ़िश को खा के समझा। पहली बात ये, फ़िश क्रिस्पी है। मैंने ऑर्डर देते समय इनसे पूछा कि आप इसको मैरिनेट कैसे करते हो, तो इन्होंने मेरे को बताया इसके अंदर अदरक लहसुन भी डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं, अंडा भी डालते हैं, नींबू भी डालते हैं। नींबू जनरली डालो या विनेगर डालो वो चॉइस है, बट ये लोग नींबू इस्तेमाल करते हैं। अब जो टेस्ट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो ये कि इस फ़िश के अंदर टेस्ट है। आमतौर पे मुझे ऐसा बताया गया कि बॉम्बिल फ़िश अगर खाओगे उसमें टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन सॉफ्टनेस ही महसूस होगी खाते समय। मैंने खाई नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों से समझा। तो इसके अंदर टेस्ट है। दूसरी बात, मैंने पॉम्फ्रेट भी खाई थी, च्यूइंग एफर्ट उसके मुकाबले में कम है, लेकिन वो फ़िश जूसी थी। ये फ़िश मेरे को उतनी जूसी नहीं लग रही, लेकिन खाते खाते मेरे को फील हो रहा है कि मैं फ़िश खा रहा हूँ। अब इसको ग्रेवी के साथ और इसके साथ खाने से कैसा समझ आएगा वो तो खाने के बाद पता लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे को तीनों फ़िश बिना ग्रेवी के खानी है या बिना इस तरह के नीर डोसा के खाने, तो भी मैं इंजॉय कर सकता हूँ। हाँ, अब इसको फर्दर एनहांस टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा हमको नींबू डाल लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
भाई साहब एक सेकंड, इसको नीर डोसा और इसको फिश को एक साथ खाने का और ग्रेवी अलग से लेने का है, या इसको और इसको? नीर डोसा और ग्रेवी के साथ में खाने का, फिश को अलग से खाने का। अच्छा, इसको खाने का तरीका ये है कि मैं नीर डोसा को ग्रेवी के साथ खाऊं हाँ, और फिश को अलग से अलग खाऊं। से। थैंक यू। आप कहाँ से? साउथ इंडिया से? पता नहीं। अच्छा, कहाँ, कौन से स्टेट से? बैंगलोर। मैंगलोर। बैंगलोर, थैंक यू। ग्रेवी के अंदर अदरक का फ्लेवर तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, मैंने जैसे आपको बताया। बाकी नारियल बेस है तो वो भी अच्छे से समझ में आता है। चिल्ली, भाई साहब कह रहे हैं चिल्ली भूल गए आप। चिल्ली है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है कि चिल्ली महसूस हो, बट मज़ेदार है। अच्छा, अब ये मैं देख रहा हूँ कि जब तक मैंने इसको खाया मेरा एक्चुअली करी खाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैंने एक दो बाइट ले ली है ना करी के साथ, तो मेरा मन हो रहा है कि मैं पूरा का पूरा नीर डोसा इसे करी के साथ एंजॉय करूं और फिश में उसके बाद आऊँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं फील हो रहा मेरे को ये एक थोड़ा लूँ थोड़ा ये लूँ, ऐसा लग रहा है कि अब ये करी के साथ ही मैं नीर डोसा एंजॉय करूँ और थोड़ी देर बाद जब ये ख़त्म हो जाए फिर मैं लास्ट में इसको अलग से फिश को ले लूँ। बट एनीवेज देखते हैं इसको कैसे ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, करी तो ये इसका एक्स्ट्रा लगता है या उसी के अंदर? उसी के अंदर। अच्छा, करी आप साथ में देते हो? साथ में दे। तो ये करी कॉम्प्लीमेंट्री, थैंक यू। फिश के साथ करी कॉम्प्लीमेंट्री है, थैंक यू भैया। ये नीर डोसा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पहले 2-4 बाइट ले तो लगता है बहुत लाइट है, तो आप इसको एंजॉय करते हो, मज़ा करते हो, लेकिन 3 या 4 खा लेने के बाद हैवी लगता है। तो मैंने 3 खाया तो मुझे इस समय लग रहा है कि एक अच्छा प्रॉपर लंच हुआ है मेरा। हाँ, अब ये मैं इसको ख़त्म करूँगा तो एकदम लंच मेरा रॉयल ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। बैक टू फिश। फिश को खाते समय जब आप फ्लेश खा रहे होते हो तो उस समय हल्की हल्की माइल्ड लेवल पे जो सॉल्ट की फीलिंग आती है वो मैरिनेट की वजह से आती है या वो सॉल्ट वाटर फिश है उस वजह से आती है, वो एक चीज़ है जो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इनफैक्ट वो 1-2 बार में पॉसिबल नहीं है। जब तक मेरा रेगुलर तौर पे फिश नहीं खाऊं तब तक मैं शायद नहीं समझ पाऊंगा कि उसका माइल्ड सॉल्ट किस वजह से आता है। अब सेकंड फिश खाई तो मैंने टेस्ट ज़्यादा इंजॉय किया फर्स्ट के मुकाबले में, क्योंकि थोड़ा टेस्ट मेरे को इस फिश का डेवलप हो रहा है। अच्छा, ये खाने में मज़ा आ रहा है लेकिन ना इसमें मेरे को डिफ़िकल्टी हो रही है ऐसा करने से, क्योंकि बोन्स है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को फ़िश खाने का, तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। उसके हिसाब से मैं इसको धीरे धीरे टेक इट ईजी करना चाहता हूँ, रादर देन मैं एक ही बारी में एक्सपर्ट बन जाऊँ। धीरे धीरे खाएंगे और आने वाले कुछ महीनों में फ़िश को मैं बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं इसको हाथ से ही ऐसे निकाल के खा रहा हूँ। आप देखो ये क्लोजअप में कैसा दिख रहा है इसका फ्लैश। समझ में आया, इस फिश को अगर अच्छे से एंजॉय करना है तो थोड़ा सा नींबू डाल लेना चाहिए। मेरे को सामने मेन्यू में दिखाई दे रहा है चिकन मटन डिशेस भी हैं, पॉम्फ्रेट फ्राई 260, सुरमई फ्राई 260, ले फिश जो मैं खा रहा हूँ 130 उसका प्राइस है। उसके अलावा राइस प्लेट, तंदूरी रोटी, बटर मिल्क, गुड। यहाँ पर परमिट रूम भी है तो लोग आते हैं ड्रिंक भी करते हैं, लेकिन अभी लंच में लोग खाना खाने वाले ज़्यादा हैं। टू बी ऑनेस्ट आज काफ़ी रॉयल लंच हो गया। मैंने फ़िश भी इंजॉय की, नीर डोसा भी इंजॉय किया और साथ में फ़िश की करी भी इंजॉय की। अब ये करी मेरे पास बच गई है लास्ट में अलग से खाने के लिए, ये भी इंजॉय करूँगा। मैं बांडुप में रहता हूँ, मेरा ऑफिस है फोर्ट में। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ हरीश में आके शेल फिश खा के खाना खा के जाता हूँ। और ये शेल है और उसके अंदर ये फिश है।
और ये बहुत टेस्टी है। भाई साहब, ये जो हमने फ़िश खाई बड़ा मज़ा आया खाकर, तो ये कैसे आप डेली परचेज करते हो या वीक में 2 बार 1 बार? रोज का रोज। तो जो आज हमने ले फिश खाई, ये कब की परचेज होगी आपकी? सुबह का, आज सुबह का। तो यानी डेली आप फिश परचेज करते हो और डेली मज़ा रहा भाई साहब। अगली बार दोबारा मुंबई फोर्ट साइड आएंगे तो ज़रूर आपके पास आएंगे। नंबर 1 है। थैंक यू सो मच। साउथ मुंबई में जाफर भाई दिल्ली दरबार की बिरयानी बहुत फेमस है। एक दिल्ली दरबार मैंने कोलाबा में भी देखा था। यहाँ आने के बाद मैंने फाइंड आउट किया तो इन्होंने बोला कि हमारा फैमिली लेवल पे वो एक कज़न है। बाकी ये जो जाफर भाई दिल्ली दरबार है, इनके 6-7 आउटलेट्स हैं मुंबई के अंदर, ऐसा मुझे बताया गया है। अब यहाँ की चिकन बिरयानी भी फेमस है, मटर बिरयानी भी फेमस है, लेकिन मैंने अपने लिए मंगाई है चिकन बिरयानी। 5-10 मिनट में आती होगी। तब तक मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरे ओल्ड फ्रेंड से, प्रज्वल। हम लोग जब मुंबई में रहते थे, इनफैक्ट मैं यहाँ जॉब करता था, तो वी वर कलीग्स। तो मैंने प्रज्वल को बोला कि आ जाओ, तो साथ में लंच भी कर लेंगे और मिलना भी हो जाएगा। वैसे प्रज्वल लंच करके आया, लेकिन ही हैज़ टोल्ड मी ही विल शेयर सम बिरयानी विद मी। अच्छा, मैंने ना अपने लिए पहले कम क्वांटिटी ली है, तो थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। लो। अच्छा, रायता आप थोड़ा एक्स्ट्रा में दे सकते हैं? तो ये तो मुझे लग रहा है मेरे अकेले के लिए सफिशिएंट होगा। अच्छा, बिरयानी खाने में ना सबसे पहले, चाहे वेज बिरयानी खाओ, चिकन खाओ, मटन खाओ, जो भी खाओ, इन सब के सबसे पहले जो फील आती है ना, हमेशा वो एरोमा तो आता ही है। तो इसके अंदर जो पहला महसूस हो रहा है ना, वो खुशबू सी महसूस हो रही है। अब वो किस चीज़ की है तो मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ बिरयानी को लेकर, लेकिन देखने में महसूस हो रहा है खुशबू। अब इसका नाम क्या है? इस बिरयानी का नाम है मुगलई चिकन दम बिरयानी। काफ़ी लंबा नाम है। केवल मैं ऐसा राइस लेके देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। बाय द वे, प्रज्वल का केटरिंग का बिजनेस है, तो आई एम श्योर आई विल आस्क हिम टू पुट इन सम इनपुट्स ऑन कि प्रज्वल को बिरयानी कैसी लगी, बिकॉज केटरिंग बिजनेस है तो ये लोग तो यही काम करते हैं। राइस पूरी तरह से पका हुआ है। इनफैक्ट दम बिरयानी में जो मैं समझता हूँ कि राइस को हाफ बॉईल किया जाता है, उसके बाद उसको एक बड़े से कढ़ाई टाइप कंटेनर में डाल दिया जाता है, जिसको ऊपर से वो क्लोज होता है, बाहर आटे का वो गोल सा बनाकर दम लगा देते हैं, जिससे कि बाहर कुछ उसका ना जा सके एरोमा। तो उसका बाकी का जो हाफ बॉइल्ड से फुल बॉयल हुआ था, फुल बॉयल तो नहीं, हाफ बॉयल से पूरा तरह से जो पकता है राइस, वो दम के कंटेनर के अंदर ही पकता है। सही है, चिकन सॉफ्ट है, टेंडर चिकन जिसको बोलते हैं। मैं चिकन का ना एक पीस थोड़ा सा निकाला देखने के लिए कि अंदर मैरिनेट किस लेवल तक है। तो इसमें मेरे को एक दो चीज़ क्या समझ में आ रही है कि एक तो चिकन का जो पहला पीस मेरे हाथ में आया, ये साइज़ में छोटा है। आमतौर पे कहीं चिकन बिरयानी खाओ ना तो पीस बड़े होते हैं। अब ये क्या कि मैं ये तो नहीं बोल सकता कि बड़ा अच्छा होता है या छोटा अच्छा होता है, लेकिन जो मुझे लगता है कि छोटा होने से फ़ायदा ये कह सकते हैं कि जो मैरिनेट करते समय जो मसाला गया वो अंदर तक गया, क्योंकि ये अंदर मैंने पीस को निकाला तो मेरे को मसाला अंदर तक दिख रहा है, और छोटे को बाइट लेना भी आसान है। बड़े का नो डिसएडवांटेज है सच, लेकिन इसमें मसाला का फ्लेवर थोड़ा सा बेहतर आ रहा है। अभी तक मैंने रायता की बाइट तक नहीं ली। इसमें एक्चुअली रायते की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही मुझे। बिरयानी अपने आप में ही बहुत बेहतरीन टेस्ट दे रही है। बिरयानी का जो एरोमा है ना, वाकई लाजवाब है। इनफैक्ट ये आलू का पीस भी मैंने खाया, उसके अंदर भी वही फ्लेवर आ रहा है, मतलब चिकन का फ्लेवर तो नहीं आ रहा, लेकिन मसाले का वही फ्लेवर आ रहा है मुझे, जो
चिकन के पीस के अंदर मिला। वेरी नाइस। रायता भी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट मेरे को ऐसा मन नहीं हो रहा कि मैं बिरयानी के में रायता मिक्स करके खाऊं। ऐसा लग रहा है कि रायता मैं सेपरेटली भी खा सकता हूं। एक तो इसमें थोड़ा मीठा डाला हुआ है, यानी रायते में शक्कर है। दूसरा थोड़ा सा हल्का हल्का टमाटर काट के, थोड़ा प्याज काट के, जीरा, बाकी काला नमक, इस तरह के फ्लेवर आ रहे हैं इस रायते के अंदर। और ऊपर से मीठा मीठा करके ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हल्का हल्का मीठा फ्लेवर है, लाइट लेवल पे। बट हैं दही बल्ले जैसे, दही बल्ले के रायते जैसे, करेक्ट। हाँ जी, कैसी लगी बिरयानी? बिरयानी बहुत लाजवाब है। हाँ। चिकन की जो फ्रेशनेस है वो समझ में आती है, सिंस में हमारा केटरिंग का बैकग्राउंड है कि स्पून में भी आप खा सकते हो उसमें। दूसरी चीज़ यहाँ पे जाफर भाई के बारे में मुझे मालूम है कि यहाँ पे खाना जो पकाया जाता है वो वुड में पकाया जाता है, ना कि गैस में, तो उसका भी अलग से अरोमा और टेस्ट है जो एविडेंट है। और ओवरऑल आई वुड से कि वी हैव एंजॉयड द बिरयानी। यस, बिरयानी तो मज़ेदार है। बाकी प्रज्वल के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फैमिली बिजनेस तो इनका केटरिंग का है, साथ में ना ही डज लॉट ऑफ रनिंग। मुंबई में या महाराष्ट्र में कहीं रनिंग हो रही होती है प्रोफेशनल, जहाँ पे एथलीट्स भागते हैं वहाँ प्रोफेशनल, हालांकि ही इज़ डूइंग इट ऑन अ पार्ट टाइम, मतलब हॉबी बेसिस। तो अभी परसों भी तुम भागे ना कहीं पर 21 किलोमीटर वसई विरार में 21 किलोमीटर्स एट 155। वसई विरार 21 किलोमीटर्स 1 hour and 55 minutes नॉन स्टॉप रनिंग। यस, वेरी नाइस। चलो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग अभी शाम को थोड़ा घूमेंगे, काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, तो बाकी देखेंगे डिनर के लिए कहाँ जाना है। नॉनवेज फूड साउथ मुंबई के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बॉम्बिल फिश एट गोमांतक दादर वेस्ट, कबाब एट बड़े मियां कोलाबा, संजू बाबा चिकन एट नूर मोहम्मदी भिंडी बाजार, चिली चिकन एट शालीमार और आखिर में सुरमई फिश एट प्रताप लंच होम। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो जरूर शेयर करिए। जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। अभी के लिए गुड बाय।